नमस्कार दोस्तों, बिहार की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी रामसखी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आपने सुना ही होगा। कई सड़कों और पुल पुलिये के निर्माण स्थल पर रामसखी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम का बोर्ड भी आपने देखा ही होगा। और यदि इस कंपनी का नाम आपने नहीं सुना है, इस कंपनी के कामों को आप नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं रामसखी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम को और उनके द्वारा किए गए गुणवत्ताविहीन कामों को और इस कंपनी के प्रोप्राइटर कौन हैं, यानी कंपनी के मालिक कौन हैं और किसके सरपरस्ती में कंपनी द्वारा गुणवत्ताविहीन निर्माण करवाया जा रहा है, आज ये सब कुछ इस वीडियो में आप देख पाएंगे। मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। दरअसल आज हम ये सब कुछ आपको इसलिए बताने आए हैं क्योंकि सोशल साइट पर एक युवा समाज सेवी जो पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड के चनका गांव के रहने वाले हैं, जिनका नाम सुमन झा है, उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर एक वीडियो के साथ कुछ फोटो पोस्ट किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा था और उस कैप्शन को जब मैंने पढ़ा और उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि आप सबों को वो निर्माणाधीन सड़क भी दिखानी चाहिए और उस सड़क में बने पुल पुलिया को भी दिखानी चाहिए जो निर्माण के तुरंत बाद ही टूट गया। इसलिए मैं उस सड़क पर जाकर वीडियो बनाया हूं और मेरे कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया है उसे आज मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले मैं आपकी जानकारी में यह दे दूं कि बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कार्य प्रमंडल पूर्णिया के अधीन श्रीनगर प्रखंड के जगेली PWD रोड से भसपराग भाया बसगढ़ा मनकोल यानी 14 किलोमीटर लंबी अररिया सीमा तक सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। इस सड़क को 10 नंबर रोड भी कहा जाता है और ये सड़क रानीगंज फारबिसगंज अररिया जाने का ये मुख्य रास्ता भी है। इसलिए पहले सड़क निर्माण के इस बोर्ड को देखिए जिस पर योजना से जुड़ी सारी जानकारियां दी गई है। बोर्ड पर सबसे पहले योजना का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद सड़क की लंबाई लिखी गई है 14.20 किलोमीटर। उसके बाद प्राकलन राशि है 1958.395 लाख यानी 19,58,39,500 रुपया। इस सड़क का 5 साल का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस के लिए 1,35,19,500 रुपये है। उसके बाद कार्य प्रारंभ होने की तिथि 27/6/2022 लिखी गई है और पूर्ण होने की तिथि 26/12/2023 लिखी गई है। और फिर बोर्ड में सबसे मोटे अक्षरों में लिखा गया है निर्माण कंपनी का नाम, यानी संवेदक है रामसखी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड पूर्णिया, और सबसे नीचे है कार्यकारी एजेंसी का नाम लिखा गया है। अब यहां देखिए, फोटो खिंचवाने के लिए आधुनिक नेताओं की ललक को आप देखिए कि सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है 27 जून 2022 को और शिलान्यास करते हैं 3 नवंबर 2022 को, यानी 3 महीने के बाद। निर्माण प्रारंभ होने के बाद बिहार सरकार के मंत्री और कसवा विधानसभा के विधायक आफाक आलम की गरिमामयी उपस्थिति में पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा के कर कमलों द्वारा शिलान्यास होता है 3 नवंबर 2022 को और आज तारीख है 2 सितंबर 2023। लेकिन सड़क का निर्माण कार्य 25% भी पूरा नहीं हो पाया है, बल्कि सड़क मार्ग में जितने भी कलभट और पुलिये बनाए गए हैं मौजूदा वक्त में वो सारे के सारे पुल पुलिये टूटने लगे हैं। 1 सितंबर को मेरी नज़रों ने जो देखा और मेरे कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसे आप देख लीजिए और देखने के बाद आप ही बताइए कि कोई कलभट या पुलिया का लाइफ कितने वर्ष हो सकता है। वैसे विभाग द्वारा कम से कम 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है, लेकिन इस सड़क में बने पुलिया दूसरे माह में ही टूट गया। मेरे स्क्रीन पर लगातार सभी पुलिया का वीडियो चल रहा है, उसे आप देखते रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। फिर अंत में आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और यदि रिपोर्टिंग आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल अभी मैं जिस सड़क की चर्चा कर रहा हूं उस सड़क में
तकरीबन 15 कलभट और पुलिया का निर्माण किया गया है, जिसमें तकरीबन 12 कलभट और पुलिया टूट चुका है मौजूदा वक्त में। जानते हैं आप, रामसखी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है उसके प्रोपराइटर कौन है, यानी उसके मालिक कौन है? तो आप जान लीजिए कि इस कंपनी के प्रोपराइटर हैं पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा की धर्मपत्नी मधुलता देवी, उसके भाई शंकर कुशवाहा और भांजे रितेश कुमार के साथ 2 और व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेमंत कुमार और रमन कुमार। हालांकि इन दोनों व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इन 5 में से 4 शेयर होल्डर का घर एक ही गांव में है। वो गांव है कोचेली, जहां सांसद संतोष कुशवाहा का पैतृक घर है। दोस्तों, यदि आप इन्हें पहचानते हैं, इन दोनों व्यक्ति को आप पहचानते हैं, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये 2 व्यक्ति कौन हैं और सांसद संतोष कुशवाहा से उनका क्या रिश्ता है। हालांकि कोई खास रिश्ता होगा तभी कंपनी के प्रोपराइटर की सूची में शामिल किया गया है इन्हें। खैर, आज आप यह भी जान लीजिए कि पूर्णिया शहर के रामबाग एरिया के प्रोफेसर कॉलोनी में सांसद आवास पर ही इस कंपनी का कार्यालय भी संचालित है। इसलिए सांसद के सामने सवाल खड़ा होता है कि सांसद की माताजी के नाम से जिस कंपनी का संचालन हो रहा है, जिस कंपनी के प्रोपराइटर सांसद के भाई और भांजे सहित उनकी धर्मपत्नी हैं, उस कंपनी के द्वारा जब इस तरीके से गुणवत्ताविहीन सड़क और पुल पुलिये का निर्माण करवाया जा रहा है, तो फिर अन्य कंपनी और दूसरे संवेदकों द्वारा किस गुणवत्ता के साथ निर्माण करवाया जा रहा होगा, ये अब आप भली भांति समझ रहे होंगे। आज मैं आपको भले ही श्रीनगर ब्लॉक की सड़क में गुणवत्ताविहीन पुल और पुलिये के निर्माण को दिखा रहा हूं, लेकिन इससे पहले भी मैंने 17 अक्टूबर 2022 को कसबा ब्लॉक की एक सड़क में गुणवत्ताविहीन पुलिये के निर्माण की खबरें आपको दिखा चुका हूं। वो वीडियो आज भी चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। उस सड़क में भी इसी कंपनी के द्वारा लोकल बालू से पुलिया का ढलाई करवाया जा रहा था और रिपोर्टिंग करते करते ऐन मौके पर मैं भी वहां पहुंच गया था और वहां निर्माण का वीडियो बनाकर मैंने प्रमुखता के साथ आप सबों को दिखाया भी था। और जानते हैं, कस्बा से कजरा जाने वाली उस सड़क के पुल पुलिया को मौजूदा वक्त में बार बार तोड़कर बनाया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनी महज 2 सड़क का निर्माण कर रही है, बल्कि ऐसे सैकड़ों सड़क पुल पुलिया का निर्माण करवाया है इस कंपनी ने। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को बनवाया है, बल्कि दूसरे विभागों में भी काम किया है इस कंपनी ने। रामसखी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, पुल निगम और पीएचडी विभाग में भी कार्य किया है इस कंपनी ने। इन विभागों की भी सड़कों और पुल पुलियों को बनाया है इस कंपनी ने। यहाँ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, और आप भी आरटीआई के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैंने जो आरटीआई किया था और विभागों द्वारा जो जानकारियाँ मुझे दी गई, उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार के अलग अलग विभागों की हजारों करोड़ की राशि का रामसखी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अब तक कार्य किया है। और जब आप कंपनी के वेबसाइट को खंगालेंगे तो वहाँ भी आपको वो सारी जानकारियाँ मिल सकती है। लेकिन सवाल हजारों करोड़ की योजनाओं के क्रियान्वयन का नहीं है, सवाल संवेदक द्वारा किए गए जा रहे गुणवत्ताविहीन निर्माण का भी नहीं है, बल्कि सवाल उस सांसद और सरकार के मंत्री के सामने खड़ा होता है कि जब आपके द्वारा किए गए शिलान्यास का बोर्ड आज भी चमचमा रहा है, बोर्ड का एक बालू भी नहीं झरा है, तो फिर सड़क में बने पुलिया कैसे टूट गया। सवाल कार्यकारी एजेंसी पर भी उठता है कि आखिर जिस वक्त संवेदक द्वारा पुलिया का निर्माण किया जा रहा था, उस वक्त विभाग के इंजीनियर कहां सोए हुए थे, और आज जब सभी पुलिया टूटने लगा तो वो इंजीनियर अब क्या करेंगे। क्या ग्रामीण कार्य विभाग संवेदक पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या टूटे हुए पुल को फिर से बनवाएगी, या फिर चिप्पी लगाकर हादसे को आमंत्रित करने के लिए वैसे ही छोड़ देगी? ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि जब एक सांसद के भाई और धर्मपत्नी की कंपनी जो सांसद आवास से संचालित होता है, वो कंपनी जब इस तरीके से गुणवत्ताविहीन सड़क और पुलिया का निर्माण करवाएगी, तो फिर जनता का भला कौन करेगा। आज 9 पंचायतों वाले जिस प्रखंड में
ये सड़क बन रही है वो पूर्णिया शहर से महज 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज भी ये क्षेत्र सुदूर है। आज जो सड़क बन रही है वो सड़क अररिया सीमा तक बननी है, यानी सिंघिया पंचायत के हरमू टोला तक सड़क बनाई जा रही है। आपको यहाँ दिखा दूँ कि अररिया जिले के फारबिसगंज प्रमंडल द्वारा पूर्णिया जिले की सीमा तक सड़क का निर्माण करवा लिया गया है, लेकिन वहीं पूर्णिया जिले में सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि निर्माण चल रहा है और निर्माण की अवधि समाप्त होने में अभी 3 महीने बाकी है और ऐसा हो सकता है कि विभाग ने जो समय दिया है उससे पहले निर्माण कार्य पूरा कर भी लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार मौजूदा वक्त में गुणवत्ता विहीन पुल का निर्माण किया गया है और यदि उसी प्रकार से सड़क का भी निर्माण किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जिस नेता को जनता बार बार जनप्रतिनिधि चुनती है वो जनप्रतिनिधि मौजूदा वक्त में क्या कर रहे हैं। आज पूर्णिया के सांसद संतोष कुमार कुशवाहा के सामने सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो एक सांसद हैं और एक सांसद की माताजी के नाम से जो कंपनी चल रही है, जिसका प्रोप्राइटर उनकी पत्नी के अलावे उनके भाई और भांजे हैं, उस कंपनी के द्वारा जब इस तरीके का लगातार निर्माण किया जाएगा तो फिर सवाल किनके सामने खड़ा होगा। और आज सवाल उस जिला पदाधिकारी के सामने भी खड़ा होता है जो अपने समीक्षात्मक बैठक में विभाग के इंजीनियरों को निर्देश देते दिखते हैं। आज उनके कई दिशा निर्देशों के बीच गुणवत्ता विहीन पुल और सड़क का निर्माण हो रहा है और जिला पदाधिकारी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस मामले पर पूर्णिया के जिला पदाधिकारी संवेदक पर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर सांसद संतोष कुशवाहा संज्ञान लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।